नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, जहां दिल्ली से बड़ी अपडेट। रोजगार मेला कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम मोदी और फूड प्रोसेसिंग मार्केट आगे बढ़ रहा है कहते हुए नजर आए। साथ ही बताया कि विकास का प्रभार देश के हर तबके पर पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां परिवर्तन का नया दौर अब दिखने लगा है, देश के विकास में आपकी अहम भूमिका है, पीएम मोदी कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही कहा कि पर्यटन से रोजगार को बढ़ावा मिलता है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बड़ी बातें कही है। साथ ही बताया है कि किस तरह से पर्यटन से रोजगार को बढ़ावा मिलता है। 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। रोजगार के अनेक नए अवसर आएंगे। साथियों, आज देश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, इस इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। फिलहाल ये दोनों इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इस ग्रोथ को संभालने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत सारे संख्या में नए युवकों की जरूरत होगी, नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। आपने देखा होगा कि इन दिनों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के महत्व की भी काफी चर्चा हो। 2030 तक भारत आगे बढ़ेंगे और स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2030 में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बताते चले कि 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड अपने नाम कर लिया नीरज चोपड़ा ने, और 40 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने एक गोल्ड मेडल जीता है। तो वहीं आपको बताते चले कि एक इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा की तरफ से। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि स्टार जैवलिन थ्रोअर बने हैं नीरज चोपड़ा और इतिहास रच दिया, क्योंकि 88.17 मीटर दूरी पर यह भाला फेंका है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि नीरज चोपड़ा श्रेष्ठता का उदाहरण है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर बधाई। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां आपको बता दें कि बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा पर देश को गर्व है और नीरज ने देश का नाम रोशन किया। आगे क्या कुछ कहा, चले सुनाते हैं आपको। भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हैं। सर, गोल्डन बॉय के नाम से भी अब नीरज चोपड़ा जी जाने लगे हैं और एक बार फिर भारत की झोली में उन्होंने गोल्ड को डाला है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत के युवाओं में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। ऐसे जैसे हमारे नीरज चोपड़ा जी आए हैं गोल्ड लेकर, पहले तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। और इस तरह के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गोल्ड लाना चाहते हैं, उन्हें मौका मिले और सरकार उसमें प्रयास कर रही है कि जैसे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड लिया है और ऐसे हमारे बहुत सारे प्रतिभाशाली जो हमारे बच्चे हैं आगे बढ़ें और गोल्ड लेके आएँ, स्वर्ण पद लेके आएँ।
उपचुनाव भी सर उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, खासतौर पे अगर हम घोसी की बात करें, किस तरीके से बीजेपी की तैयारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने अलग ही दावे कर रही है। देखिए, घोसी का चुनाव पहले भी हमारे उपचुनाव हुए, तो पहले भी हमने उपचुनाव सारे जीते हैं और घोसी का भी उपचुनाव है। और हमारी पार्टी तो हमेशा तैयारी रहती है चुनाव के लिए, किसी समय कोई चुनाव हो जाए। लेकिन देखना यह है कि विपक्ष कितना तैयार है। विपक्ष की तैयारी अभी नहीं है कोई, एक दूसरे को समर्थन लेटर पत्र भेज रहा है और पत्रों के माध्यम से वो एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कोई धरातल पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा अभी तक, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के सारे नेता वहाँ पर जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, और एक तरफा चुनाव है हमारा। और हमारे माननीय दारा सिंह जो हमारे पूर्व विधायक हैं आज की तारीख में, वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे 100%। स्वामी प्रसाद मौर्य सर अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं, कई बार रामचरितमानस को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, कई बार हिंदू मंदिरों को लेकर सवाल खड़े किए। अब कह रहे हैं कि हिंदू जैसा कोई धर्म नहीं है और हिंदू धर्म एक धोखा है। किस तरीके से आप उनकी इस टिप्पणी को देखते हैं, क्योंकि कई साधु संतों ने इस बयान की निंदा भी की है। देखिए, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कहूँ, क्योंकि या तो बौखला गए या सटिया गए वो, क्योंकि आदमी की जब इधर उधर भटकता है तो मानसिकता खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति है, और मैं समझता हूँ किसी के धर्म के प्रति इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुछ नसीहत देना चाहेंगे या सलाह देना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को? मैं यही सलाह देना चाहूँगा, राजनीति करें, अच्छी बात है राजनीति करें, लेकिन किसी के धर्म के प्रति किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर वो माने ना माने वो अलग बात है, उनका विषय है। वो हमारे हिंदू धर्म को मानते हैं नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं नहीं हुए हैं, वो उनका विषय है। और सब समाज के और सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को माने या ना माने उनका विषय है, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ब्रिजेश राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला और न्यूज़ वन इंडिया ने उनसे खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि ये अधर्मी है। अभी जूता कांड सबने देखा और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं, खासतौर पे घोसी की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तैयारी करे, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें भी कर रही है और अखिलेश यादव वहां पे पहुंचेंगे भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। तो लगातार उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि हम वहाँ पे जीतने जा रहे हैं, तैयारी पूरी है। वो तो 2014 से 13 जनवरी 2013 से मैं संकल्प लेके आया इलाहाबाद श्रृंगेरपुर धाम से, निषाद राज, जहाँ भगवान राम ने रात्रि विश्राम की थी। और उसके बाद से विपक्षी जो भी बोलता है उल्टा ही होता है। वो 2014 से जीत रहे हैं, 2014 हार गए, 2017 जीत रहे थे, 2017 हार गए, 2019 जीत रहे थे, वो भी हार गए, 2022 भी हार गए। तो घोसी कहाँ से जीतेंगे, जब उनके साथ हम लोग थे 2018 में, जब सपा, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, बसपा, तब जाके जीते थे। नहीं तो कहा हार का सामने 2024 ये उपचुनाव भी हारेंगे, क्योंकि जनता जो है, जनता की पसंद दारा भाई थे और प्रदेश की पसंद भाजपा है। सरकार के पसंद कमल है प्रदेश का, और उस क्षेत्र की जनता के पसंद दारा जी हैं। पूर्वांचल की अगर हम बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, खासतौर पे आपका जो इलाका है उसमें किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि लगातार आला कमान भारतीय जनता पार्टी की बैठकें कर रहा है, समाज में खासतौर पे आपका दबदबा है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, पहले भी आई थी, आप एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी मानते हैं कि कुछ सफलता मिलेगी उनकी वजह से? देखिए, कोई भी क्षेत्रीय दल हो, संगठन हो, कोई सामाजिक, जाति और धर्म का कोई भी संगठन बनता है, वो इसीलिए बनता है कि उनके खिलाफ शोषण होता है, उनके साथ अन्याय, धोखेबाजी होती है, तो वो लोग संगठित होते हैं। और संगठित होकर जब आवाज़ उठाते हैं, जैसे रेल ट्रैक पर हमने आवाज़ उठाई 2015 को 7 जून 2000, तो सपा हमारी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की और बंदूक से एक भाई को मारा और 337 लोगों को जेल भेज दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य कई दिनों से चर्चा में है, एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। ट्वीट कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नाम जैसा कोई धर्म ही नहीं है और हिंदू धर्म तो धोखा है। लगातार
वो कह रहे हैं कि हम पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या पिछड़े हिंदू में नहीं आते? हम तो यही कहेंगे, मौर्य जी एक पढ़े लिखे नेता हैं, तो जब वो पढ़ने गए थे तो एक फार्म आया होगा भरने का, तो उसमें कौन सा धर्म का कॉलम भरे थे होंगे। माननीय अखिलेश जी जब पढ़ने गए थे तो माननीय मुलायम सिंह ने धर्म के कॉलम में क्या लिखा होगा, मुसलमान धर्म लिख दिया कि कोई और धर्म लिख दिया, क्रिश्चियन धर्म लिख दिया या बौद्ध धर्म। जब उनके बाप ने हिंदू धर्म के कॉलम में पढ़ाया लिखाया तो अब पर्चा ख़त्म हो गया, खर्चा भी खत्म हो गया, अब रसमलाई है नहीं, तो अब चर्चा में रहने के लिए कुछ न कुछ। अभी तो अधर्मी थे, धर्म के खिलाफ बोलने वाले, अभी जूता चल रहा तो उसे क्या कहेंगे। ये चाहते हैं हिंदू आपस में लड़ रहे हैं और जिससे ये लोग राजनीति करने। अब चूंकि हिंदू मुसलमान की लड़ाई बंद हो गई तो इनकी सरकार खत्म है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद जी। इन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की। वीडियो सिराज के साथ। तो केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हमला बोला। न्यूज़ वन इंडिया ने उनसे खास बातचीत की, कहा अच्छा बयान नहीं, बयान देकर वो सिर्फ चर्चा में रहना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। करने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हैं, उसके बाद हिंदू मंदिरों के सर्वे को लेकर कहते हैं, हाल ही में एक जूता कांड भी हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जैसा कोई नाम जैसा कोई धर्म है ही नहीं और हिंदू धर्म जो है वो धोखा है। किस तरीके से देखते हैं? अच्छा बयान नहीं है। इस बयान को देकर केवल चर्चा में रहना चाहते हैं। चर्चा पर्चा खर्चा हमने सुन लिया कहीं से कि राजनीति में रहना चाहिए। ये इस शताब्दी की सबसे बड़ी जोक ऑफ द सेंचुरी है। अगर वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं और मानते हैं तो उसको धोखा कह रहे हैं। ऐसा कह के वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, वेद, ऋचाएँ, इनको सबको नकारने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। वीडियो सिराज के साथ पीयूष तिवारी, नई। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत की गई, जहां दिल्ली पुलिस में ये शिकायत दर्ज की गई। हिंदू धर्म को धोखा कहने पर शिकायत दर्ज करने की मांग की गई। आईपीसी की धारा 153A, 295A, 298, 505 के तहत शिकायत करने की मांग की गई। एडवोकेट विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए नई नियुक्तियां की गई, जिसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर नई नियुक्तियां हुई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एडवोकेट के परमेश्वर को एएजी नियुक्त किया गया। के परमेश्वर की नियुक्ति की अधिसूचना 14 अगस्त को जारी कर दी गई थी। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें एएजी के पद पर नई नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए कहा गया था और एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर ये नई नियुक्ति की गई है। एडवोकेट के परमेश्वर को एएजी नियुक्त कर दिया गया है। तो वहीं के परमेश्वर की नियुक्ति की जो अधिसूचना थी वो 14 अगस्त को ही जारी कर दी गई थी। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बात कही है। तो वहीं एएजी पर नियुक्तियां हुई हैं, जो नई नियुक्ति की गई है। आगे बढ़ेंगे। मथुरा से बड़ी अपडेट। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला। जमीन के अतिक्रमण हटाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है रेलवे की जमीन। रेलवे ने अतिक्रमण विरोधी अभियान पूरा होने की जानकारी दी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया। तो वहीं ऐसे में अब सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी दूसरी राहत के लिए याचिकाकर्ता निचली अदालत में जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि यहाँ पर अतिक्रमण की हुई जो जमीन है उसको मुक्त कराने के लिए ये याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान है वो सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया, क्योंकि अब मथुरा रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का जो मामला है वो सामने आया, जहां जमीन से अतिक्रमण हटाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और कहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है रेलवे की जमीन और रेलवे ने अतिक्रमण विरोधी अभियान पूरा होने की जानकारी दी और ऐसे में अब सुनवाई की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और साथ ही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी दूसरी राहत के लिए याचिकाकर्ता निचली अदालत में जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा बयान दिया गया।
तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद मिशन सूर्य 2 सितंबर को मिशन सन लॉन्च करेगा इसरो। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 पहला मिशन बेंगलुरु स्थित मुख्यालय से लॉन्च होगा। आदित्य L1 और आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि अब सूर्य के अध्ययन के लिए L1 लॉन्च किया गया है। तो वहीं जो आदित्य L1 है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि अब मून मिशन के बाद चंद्रयान, ये जो सूर्य मिशन है वो किया जाएगा, यानी कि चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्य मिशन की शुरुआत होगी और 2 सितंबर को मिशन सन लॉन्च करेगा इसरो की तरफ से। 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1। ये पहला मिशन होगा और बेंगलुरु स्थित मुख्यालय से लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मून मिशन के बाद सूर्य मिशन की शुरुआत हो रही है। आगे बढ़े और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार की दीव संस्कृति विश्वविद्यालय में वसुधैव कुटुंबकम पर आयोजित व्याख्यात्मक कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने भारत का उत्थान और धर्म की अवधारणा पर प्रमुखता से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में गायत्री विद्यापीठ, शांति कुंज के अनुयायी और सेवक मिलाकर 1200 लोगों ने हिस्सा लिया। मोहन भागवत ने कहा कि पर्यावरण और प्रकृति हमारी माता है, उसका दोहन ठीक नहीं। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को विविध पहलुओं के समझाया और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि भारत का उत्थान विश्व कल्याण के लिए हुआ। हमें इस अर्थ को समझने की जरूरत है। भारत के अमरत्व की यही धारणा है और विविधता में एकता भारत की पहचान है। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना तभी साकार होगी जब धर्म और जाति से ऊपर उठकर मनुष्य खुद को मनुष्य समझे। यही नहीं, जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी जीव समझे। भारत का ज्ञान विश्व कल्याण के लिए। उन्होंने कहा, धर्म वही है जिसे धारण किया जाए। को मिलके 142 करोड़ के देश को इस जीवन में खड़ा करना पड़ेगा, तो वो तो विश्वगुरु कहलाएगा ही, लेकिन ये दुनिया भी एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनेगी उसके संपर्क से भी आपने सुना कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम है कि हम केवल अपने ही लोग नहीं, हमारा पूरा वसुधा जो है वो हमारे लिए छोटा कुटुंब है। इस तरह की बड़ी सोच रखने की हमारी वृत्ति है। देव संस्कृति हम जिसके नाम को लेके चलते हैं उसकी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।